शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल भेजे गए अरविंद केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में जेल में रहेंगे दिल्ली के सीएम। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ की जेल नंबर 2 में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, बैरक में अकेले होंगे। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ जेल में किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में होंगे। केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए मांगी 3 किताबें, रामायण, गीता और पत्रकार नीरजा चौधरी की किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पढ़ने की इच्छा जताई। उन्होंने जेल में दवा रखने की भी इजाजत मांगी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री जो ये कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा नहीं है। केजरीवाल ने स्पष्ट किया, सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही चलाएंगे सरकार। पेशी के दौरान ईडी ने नहीं मांगी केजरीवाल की हिरासत, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने और भटकाने का आरोप लगाया। कहा, आगे मांगी जा सकती है हिरासत। ईडी ने कोर्ट को दी जानकारी, केजरीवाल सवालों का जवाब सीधा नहीं देते, गोलमोल जवाब देते हैं। ईडी का आरोप, केजरीवाल ने हिरासत के दौरान अपने फोन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान, चुनाव के वक्त केजरीवाल को जेल में डाला गया, देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूरा विपक्ष आरोपी केजरीवाल को बचाने का प्रयास कर रहा है। न्यायालय ने भावनात्मक नहीं तथ्यात्मक आधार पर निर्णय लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के अब तक सीएम पद से इस्तीफा न देने में सवाल उठाए। कहा, अपने घोटाला गुरु लालू से भी आगे निकले। लालू प्रसाद यादव जी हो गए और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्यों। सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेने पे तंज कसा। केजरीवाल पे पड़ा शेर, बैठा हूं दिल में ये राज छिपाए, जरा सा होठ खुले तो जाने कितनों के दिल डगमगाए। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने एक बार फिर से सुनीता केजरीवाल की राबड़ी देवी से तुलना की। कहा, सुनीता केजरीवाल अब राबड़ी देवी की तरह आगे आएंगी। आम आदमी पार्टी का दावा, ईडी का मकसद अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं बल्कि जेल में डालना था। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जैस्मीन शाह का बयान, अब सौरभ भारद्वाज और आतिशी को जेल में डालने की तैयारी। अदालत में ईडी ने जानकारी दी, अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान लिया आतिशी और सौरभ का नाम। कहा, विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट किया करते थे। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में बीआरएस नेता की कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अप्रैल तक चली। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं के कविता। के कविता के वकील अभिषेक सिंघवी ने गिरफ्तारी को बताया गैर जरूरी। कहा, उन्हें किया जा रहा है प्रताड़ित। राजस्थान के रण में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, दिल्ली में हुई इंडी गठबंधन की बैठक पे साधा निशाना। कहा, कितने भी दल इकट्ठे कर लो, आएगा तो मोदी ही। कह रहे हैं हमारे नेता जेल में गए। भाई मुझे बताओ, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करेंगे तो जेल में जाएंगे या नहीं जाएंगे? अमित शाह ने जोधपुर में शक्ति केंद्र प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित किया। बोले, 400 पार ले जाने के लिए देश की जनता तैयार, लेकिन जनता के पास जाना होगा। अमित शाह ने 370 के बहाने फिर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर निशाना साधा। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने किया कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया और कश्मीर में तिरंगा लहराने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का अमित शाह पे पलटवार। कहा, पूरे देश के अंदर हमें बदनाम किया गया। हिमाचल के मंडी में चुनाव प्रचार में जुटी बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल कल भरने वाले हैं पर्चा। पार्टी के बड़े नेता साथ रह सकते हैं मौजूद। गाजियाबाद से कांग्रेस की लोकसभा प्रत्याशी डॉली शर्मा ने पर्चा भरा। कहा, स्थानीय मुद्दों को लेकर लड़ेंगे चुनाव, गठबंधन में शामिल सभी दलों का समर्थन।
हिसार में रैली के दौरान बोले जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला, सांसद के तौर पर जागरूक जनप्रतिनिधि चुनेगी जनता। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार का आरोप, जिन नेताओं ने पार्टी बदली उन्हीं का हो रहा है विकास, आम आदमी को नहीं हो रहा लाभ। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का आरोप, केजरीवाल ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लेकर साबित कर दिया कि सच में शराब घोटाला हुआ है। बिहार की पूर्णिया हॉट सीट पे आरजेडी की ओर से बीमा भारती 3 अप्रैल को भरेगी लोकसभा चुनाव का पर्चा, कहा पप्पू यादव नहीं है चुनौती। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आवंटित हुआ तेजस्वी यादव का बंगला, इस बंगले से जुड़ा है मिथ, यहां रहने वाले कोई भी उप मुख्यमंत्री नहीं पूरा कर सके अपना कार्यकाल। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सारण से लालू की बेटी रोहिणी को उम्मीदवार बनाए जाने की अटकलों पे तंज कसा, बोले बहू को सम्मान नहीं देने वाला परिवार किस हक से वोट मांगने जाएगा। सोनपुर में लालू यादव की बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य ने पूजा पाठ किया, लालू राबड़ी साथ थे, जुटी समर्थकों की भारी भीड़। मीसा और रोहिणी आचार्य के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही है। लालू यादव को किडनी दान देने और अपने ट्वीट को लेकर खास चर्चा में रहती है उनकी बेटी रोहिणी आचार्य 2 अप्रैल से करेंगी चुनाव प्रचार। गाजीपुर पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, मुख्तार अंसारी के आवास पर जाकर बेटे और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट पे लिखा, मुश्किल घड़ी में हम उनके खानदान, समर्थक और चाहने वालों के साथ। धुबरी में बदरुद्दीन अजमल ने सीएम हिमंता पे पलटवार किया, हिमंता के एक और अपने 7 बच्चों का हवाला दिया, कहा मुझे फिर शादी करनी होगी तो मैं हिमंता से पूछने नहीं जाऊंगा। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, व्यास जी के तहखाने में होती रहेगी पूजा, कहा नमाज पढ़ने जाने के और पूजा के लिए जाने के रास्ते अलग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया, तहखाने में पूजा करने से रोक लगाने की मुस्लिम पक्ष की मांग ठुकराई। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर जारी किया अन्य पक्षकारों को नोटिस, अब गर्मी की छुट्टी के बाद यानी जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी सुनवाई। ज्ञानवापी मामले पर औपचारिक नोटिस जारी करने का हिंदू पक्ष ने विरोध किया, कहा व्यास जी के परिवार की ओर से नहीं बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पुजारी की ओर से पूजा की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे असंतोष जताया, अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पूजा पर सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। भारतीय रिजर्व बैंक के 90 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री मोदी शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने आरबीआई के 90 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया, समारोह में केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर शामिल हुए। आरबीआई स्थापना दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन, कहा आज भारत का रिजर्व बैंक एक ऐतिहासिक पड़ाव पे पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पे हमला किया, कहा जब नीयत सही होती है तो नतीजे सही होते हैं, पिछले 10 साल में जो हुआ वो ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बाकी है। बैंकिंग सेवा को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा पिछले 10 साल में बैंकिंग सिस्टम्स में बड़े बदलाव आए, आज के काम से आरबीआई के अगले दशक की दशा तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके पे निशाना साधा, कहा डीएमके ने तमिलनाडु के लिए कुछ नहीं किया, कांग्रेस और डीएमके पारिवारिक इकाइयां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कच्चातीवू पर संवेदनहीनता से मछुआरों को नुकसान पहुंचा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, विपक्ष विदेश की अखंडता एकता को कमजोर करने का आरोप लगाया, कच्चातीवू द्वीप का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी के बाद कच्चातीवू मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा, समझौते में कच्चातीवू द्वीप को श्रीलंका को देने का आरोप लगाया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा समझौते में द्वीप को श्रीलंका को दिया, मछुआरों के अधिकार छीन गए। गाजियाबाद में स्पेशल किड्स ने पेश किया सांस्कृतिक कार्यक्रम, अपने हुनर से सबको मंत्रमुग्ध किया। गाजियाबाद में वेल बीइंग स्पेशल स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर की रजत जयंती पे खास कार्यक्रम हुआ, बच्चों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। बिहार के मुजफ्फरपुर में फुटपाथ पर चाय बेचकर पढ़ाई करने वाले लड़के ने फर्स्ट डिवीजन से पास की मैट्रिक परीक्षा, पुलिस की नौकरी करने का सपना है।
मार्च में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी कलेक्शन 1,78,000 करोड़ पहुंचा। कलेक्शन 11.5% की उछाल। जीएसटी कलेक्शन का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। घरेलू लेन देन से जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ, भरा सरकार का खजाना। मथुरा में चैतन्य महाप्रभु की 1008 चरण पादुकाओं का अभिषेक किया गया। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। चैतन्य महाप्रभु के 1008 चरण पादुकाओं के अभिषेक में शामिल हुए विदेश भक्त भगवान श्री कृष्ण के भक्त भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। करौली के शीतला मंदिर में शीतलाष्टमी के अवसर पर उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में महिलाओं ने मां को बासोड़े का भोग लगाया। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। बड़ी संख्या में राम भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। दिल्ली में हॉकी इंडिया छठा वार्षिक पुरस्कार समारोह का आयोजन। कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। मुंबई में नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र की पहली वर्षगांठ समारोह का आयोजन। नीता अंबानी शामिल हुई। नीता अंबानी ने कहा, पिछले 366 दिनों में हमने एनएमएसीसी में 670 कलाकारों, 700 शो और 10 लाख से अधिक दर्शकों की मेजबानी की। बेंगलुरु के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने की शानदार पहल। जानवरों के बाड़ों में किया जा रहा है पानी का छिड़काव। बाघ के बाड़े में पंखे लगाए गए। अन्य जानवरों के बाड़े में पानी रखा गया। उधमपुर में घायल सांबर के लिए देवदूत बने वन विभाग के कर्मचारी। नहर में डूब रहे सांबर का रेस्क्यू कर बचाई जान। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आने वाले दिनों में और बढ़ेगी गर्मी। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ों में बर्फ, जबकि मैदानी इलाकों में गर्मी। फिलहाल हीट वेव की कोई संभावना नहीं। दिल्ली में बीते दिन का अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। आईएमडी के मुताबिक अगले सप्ताह से बढ़ेगी धूप की तपिश। दिल्ली के अलावा उत्तर भारत में अन्य हिस्सों में भी मौसम सामान्य रहने के आसार। बढ़ती गर्मी से लोगों को सावधान रहना होगा। मौसम विभाग के मुताबिक ओडिशा के कई जिलों में तापमान बढ़ेगा। 2 अप्रैल को चढ़ सकता है पारा। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव होगा। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी के आसार। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक हिमाचल में 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। मध्य और निचले इलाकों में बारिश के साथ ओले पड़ने के आसार भी होंगे। ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों के लिए खोला गया विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री नेशनल पार्क। सैलानियों में खुशी की लहर। अब पर्यटक गौमुख तपोवन, नेलांग और गरतांग गली की भी सैर कर सकेंगे। गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट खुलने से सुविधा होगी। पार्क के गेट खुलने से सैलानियों तथा पर्यटन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों में भी खुशी का माहौल। नवंबर तक खुले रहेंगे पार्क के गेट। जलपाईगुड़ी के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 1-2 दिन तक जारी रहेगी बारिश और तूफान। तूफान और ओलावृष्टि का शिकार हुए लोगों से मिलने पहुंची सीएम ममता बनर्जी। घायलों से की मुलाकात, मदद का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी राहत कार्यों का जायजा लेने जलपाईगुड़ी पहुंचे। पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा मिला। कुल्लू मनाली में मार्च के अंत में बरसी बर्फ, हर तरफ सफेदी बिछी दिखी। अटल टनल के पास जमी 2 फुट मोटी बर्फ की परत। आवाजाही प्रभावित। नो एंट्री 2 में रोल नहीं मिलने पे बड़े भाई से नाराज हुए अनिल कपूर। खुद बोनी कपूर ने खुलासा किया। बोले, वो मुझसे बात भी नहीं कर रहा। नाइट 2 फिल्म को लेकर कयासों का दौर तेज हुआ। एक्टर अनिल कपूर से मिलने उनके घर पहुंचे डायरेक्टर एस जयशंकर। 2001 में रिलीज हुआ था फर्स्ट पार्ट। फिल्म खेल खेल में शूटिंग खत्म। 16 साल बाद साथ दिखेगी अक्षय फरदीन की जोड़ी। लीड रोल में तापसी और वाणी नजर आएंगी। पठान 2 की तैयारियां शुरू। 2024 के आखिर में शाहरुख शुरू करेंगे शूटिंग। सिद्धार्थ आनंद नहीं करेंगे फिल्म का डायरेक्शन।